Good morning students. Let us start next part of the Bipin Chaudhary. Third part. After lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. अब वो क्या है यहाँ पे पिछले हमने देखे थे कि उनको कितना मतलब प्रॉब्लम हो रही थी कि उनको याद ही नहीं आ रहा था अपनी उस मेमोरी के बारे में और उस चीज़ के बारे में। जब जैसे जैसे वो देखते जा रहे तो वैसे वैसे उनको अंदर से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे ना कि पूरा इस चीज़ के बारे में उनकी कंडीशन ख़राब होती गई। और यहाँ पे वो उनकी कंडीशन ऐसे हो गई कि लंच करने के बाद उनको ये समझ में आया कि मतलब कि ये सब चीज़ें सोचने लगे, जब डेस्क पे बैठ के मतलब अच्छे से सोचने लगे कि आखिर ये हुआ क्या, 25 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो ये सारी चीज़ें कहाँ फ़र्क इसका पड़ रहा था, उनके रेपुटेशन पे, उनके वर्किंग चीज़ों पे, जैसे कि वो ऑफिस वगैरह जाते थे तो उन सब चीज़ों पे इसका असर होने लगा था, है ना। बट टुडे ही हैड वाज, मतलब कहते कि पहले कभी ऐसा हुआ तो नहीं था मतलब कि इस तरह की कंडीशन के बारे में, लेकिन आज मेरा जो ये सारे उल्टा कंडीशन हो गया कि मतलब बहुत बेकार हो गया पूरा दिमाग जो है, जिसको कहते हैं घूमने लगना एक तरह से, ये सब चीज़ें सुन के कि रांची वाली कंडीशन मतलब वहाँ मैं गया था कि नहीं गया, तो उस चीज़ को याद करते करते उनको याद नहीं आ रहा था। इस बात पे वो काफ़ी परेशान हो गए थे। बैक होम एट 23rd, बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गेदर हिज विट्स टुगेदर। अब जब वो ऑफिस गए थे और ऑफिस से आए 2:30 बजे 2:30 पे, यानी कि 2:30 बजे, तो वो क्या किए, अपने जाके बेड पे लेट जाते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में, वो जो घटना है उस बारे में सोचने लगते हैं। ही नो दैट इट वाज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। और वो इस चीज़ को जानते हैं कि मतलब कि कोई भी मतलब कि कोई कुछ भी चोट अगर लगती है उसके कारण हाँ हो सकता है इस तरह की कंडीशंस। बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ समथिंग समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग। मतलब यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या मैं, अगर इतनी सारी चीज़ें मुझे पता है, मैं अच्छे से काम करता हूँ, ऑफिस वर्क जो भी हर चीज़ का अच्छे से हिसाब हर चीज़ करता हूँ, है ना, रेगुलरली जाता हूँ, लेकिन ये क्या एक सिंगल एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है ना। इस पर वो परेशान रहते हैं। और फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। कहते हैं कि हाँ मैं जाना चाहता था रांची हमेशा, लेकिन टू हैव गोन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग, मतलब कि कोई मतलब कि जाना चाहता लेकिन ऐसा मैं गया और मेरे को उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं याद आ रहा है। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट कम एंड अनाउंस। और 7:30 पे उनका एक सर्वेंट है, वो बताता है कि चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि बताता है कि चुन्नी बाबू आए हैं और बहुत कोई ज़रूरी काम से। तो बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल क्या है। चुन्नी लाल कौन थे, उनके क्लासमेट थे और वो वहाँ पे अक्सर आया करते थे और आज भी आए थे, किस लिए, जॉब के सिलसिले में। वो चुन्नी लाल की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी और वो जो बिपिन बाबू हैं उनसे बोला करते थे कि मतलब उनको भी किसी कोई अच्छी सी जॉब दे, इसलिए वो मतलब इस बारे में आए थे। तो आज भी वो आए हैं और इस जॉब के बारे में ही पूछने के लिए। और बिपिन बाबू इस चीज़ को अच्छे समझते कि वो आज भी वो जॉब ही पूछने के लिए, मतलब कि वो सर्वेंट जो होता है उसको रिटर्न कर देते हैं। फिर उनको कुछ ही टाइम पे उनको जल्दी याद आ जाता है, जब वो सर्वेंट वहाँ रूम से बाहर चला जाता है तो उनको जल्दी याद आता है कि वो मतलब उसकी भी मेमोरी अच्छी है, वो शायद कुछ मतलब उसको याद हो इस रांची के इंसिडेंट के बारे में। तो जाते हैं बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से दौड़ते हुए और उससे चुन्नी लाल से मतलब बिना टाइम वेस्ट करे, इधर उधर की बात नहीं करते और सीधे पूछते हैं चुन्नी लाल से कि लिसन चुन्नी, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. और वो पूछते हैं मतलब कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, मतलब कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो कि तुमने कुछ मतलब ऐसा कुछ देखा हो तो उसके बारे में। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। मतलब थोड़ा सा तुम याद करके बताओ कि 58 में मैं रांची गया था, इस बारे में। मतलब वो पूछते चुन्नी शायद 58 या 59, मतलब फिर वो पूछते हैं कि 58 में या 59 की बात कर रहे हो, तो वो बताता है कि 58 की बात कर रहा हूँ, है ना। श्योर दैट आई डिड गो टू रांची चुन्नी, आई लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वेरी। और वो जो चुन्नी होता है वो बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उसने उसकी बात डाउट जो थी उसको क्लियर करता है। डिड आई गो डू यू रिमेंबर क्लियरली। फिर वो पूछते हैं कि क्या मैं सच में गया था रांची, क्या तुमको अच्छे से याद है।
चुन्नी sat down on the sofa, fixed बिपिन बाबू with a long haired stare and said, बिपिन। तो चुन्नी जो थे वो सोफा में बैठ जाते हैं, उसके जो फ्रेंड आए हुए थे वो सोफा में बैठ जाते हैं और बिपिन बाबू की तरफ घूर घूर के देखने लगते हैं हैरानी से कि मतलब इसको हो क्या गया है। उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कोई ड्रग्स व्रग्स तो नहीं पी रखी है, तुमको कुछ मतलब इस बारे में याद नहीं आ रहा कि रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, मतलब वो सब चीज़ों के बारे में। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैव a good memory, you can not really mean that you have forgotten about the रांची ट्रिप। बोलते कि मतलब कि हम समझते हैं मतलब इस चीज़ के बारे में कि तुम इतनी अच्छी इंसिडेंट जो थी वो उस चीज़ को तुम मतलब तुम्हें रांची जाने की जो ट्रिप थी वो बिल्कुल भूल गए हो, इस चीज़ के जो बिल्कुल क्लियर हमको याद है ना। तो बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडियल स्टेयर, डू यू रिमेंबर व्हाट मे लास्ट जॉब वाज, आस्क चुन्नीलाल। अब यहाँ पे बिपिन बाबू से चुन्नीलाल कहता है क्या तुमको याद है कि मेरा लास्ट जॉब क्या था। तो चुन्नीलाल कहते हैं, ये जो बिपिन बाबू थे वो बोलते हैं हाँ मुझे याद है, वो आपकी ट्रैवल एजेंसी थी। तो वो बताते हैं कि you did not remember that it was I who fixed up your railway booking for रांची। फिर बोलते क्या तुमको याद नहीं है कि मैंने ही तुमको जो रांची की टिकट थी वो मैंने ही वहाँ से रेलवे से बुकिंग की थी, रेलवे की मतलब जो होती है टिकट। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ वन ऑफ द क्लास फैन इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग। बोलते कि मैं ही तुमको छोड़ने गया था स्टेशन और तुम्हारे कंपार्टमेंट जो थी उसमें फ़ैन नहीं चल रहा था, तो मैंने ही इलेक्ट्रीशियन को भेज के उस फ़ैन को ठीक करवाया था। वट एवर इज़ द मैटर विद यू, क्या हो गया तुम्हारे साथ। यू डिड नॉट लुक टू वेल, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तुम मतलब इस तरह से क्या हो गया बिपिन बाबू साइड एंड सोक्ड हिज हेड। अब बिपिन बाबू इस बात पे जब वो सुन लिए सब चीज़ें तो उनको यकीन हो गया और वो हैरान हो गए इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा शॉक में हो गए। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट बी सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पे बिपिन बाबू बोलते मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, शायद मैं इसलिए मतलब इस चीज़ को भूल गया हूँ। और यहाँ पे वो भी उसके फ्रेंड भी और वो भी मतलब खुद भी सोचते हैं कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो doubtlessly it was Bipin condition which made चुन्नीलाल leave without mentioning anything about a job। तो जो चुन्नीलाल होता है वो कुछ मतलब आया तो जॉब के सिलसिले में था, लेकिन उसके जो कंडीशन थी बिपिन बाबू की तो उस कंडीशन को देखते हुए उन्होंने जॉब के लिए कोई भी बात नहीं की और वहाँ से चले जाते हैं। परेश चड्ढा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आई एंड शार्प नोज। एक परेश चड्ढा नाम के स्पेशलिस्ट है, उसकी मतलब कि जो आईज़ वो बहुत ब्राइट है और शार्प नोज यानी नोज जो है थोड़ा सा बड़ा और नोकीला टाइप का है। एनीथिंग अबाउट अ जॉब विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, ही बिकेम थॉटफुल वन ही हेयर अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। और जो वो गया जब उनके पास तो वो सारी अपनी सिम्टम्स के बारे में बताया कि मतलब कि वो मतलब बिपिन बाबू यहाँ पे सोच रहे हैं कि वो मेरे सारे सिम्टम्स मैं जो बता रहा हूँ तो वो सारे वो ठीक कर देंगे। तो ये सब चीज़ें उसने सुना वहाँ पे है ना। अब लुक मिस्टर चड्ढा सैड बिपिन बाबू दिस सेपरेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलीनेस। अब वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए, मेरे इस प्रॉब्लम को हर हालत में आप ठीक करिए मिस्टर चड्ढा, और आप ही मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्शनेटली माई वर्क। और बताते हैं कि मैं कैसे बताऊँ कि मेरे ये सारी ये जो रांची वाला इंसिडेंट है इसके कारण और जो मेरे माइंड के जो जगह अभी इस समय जो बन गया सिचुएशन उसके कारण मेरे वर्क में कितना इसका फ़र्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। मिस्टर चड्ढा सॉक्ड हिज हेड। अब वो मिस्टर चड्ढा जो थे वो हैरान हो गए इस बात पे, बहुत वो भी शॉक्ड हो गए। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harms। कहते हैं कि मिस्टर चड्ढा फिर अब मिस्टर चौधरी को बताते हैं कि तुम जानते हो मैंने इस तरह की डील्स मतलब इस तरह की मेरे पास कोई भी पेशेंट नहीं आया कि मैं इस तरह की डील्स कभी किया हूँ और मैं इस तरह के पेशेंट को कभी मेरे नॉलेज के बाहर है, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं इस तरह की प्रॉब्लम का। तो लेकिन हाँ मैं आपको मतलब कि एक सजेशन दे सकता हूँ
और वो सजेशन ऐसा है जो कभी आपको नुकसान भी नहीं होगी, है ना। तो बिपिन बाबू लेन फॉरवर्ड अनेक्सली। अब बिपिन बाबू उस बात को कहते हैं कि हाँ क्या है, चिंता में पड़ के चिंतित होके बोलते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड मिस्टर चड्डा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। What I suggest is that you go to Ranchi once again। अब वो कहते हैं कि तुम्हें एक बार वहाँ पे जो ये इंसिडेंट हुआ था, जो कुछ हुआ था घटनाएं, वहाँ पे आपको दोबारा जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जाने से क्या होता, हो सकता है वो चीज़ें तुमको याद आने लगी जो तुम भूल गए हो। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, मतलब कि ये सारी चीज़ें तुमको शायद ये जो रह गई हैं वहाँ पे नहीं ध्यान है तो वो तुमको याद करा सकते। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। आई एम प्रिस्क्राइब अ नर्वस टॉनिक एंड अ ट्रेनिकुलर स्लीप इज essentially or the symptoms will get more pronounced। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ तुम जाओ वहाँ पे और मैं तुमको कुछ मतलब कुछ मेडिसिन वो देते हैं और कहते हैं कि ये तुमको रेस्ट नींद आने में थोड़ी सी आराम मिलेगी। तो इस तरह वो दवा कुछ दे के उनको कहते हैं कि तुम हमें रांची जो है, रांची जाने के वो सजेशन देते हैं। तो क्या होता, बिपिन बाबू फेल्ट सम व्हाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब अगले मॉर्निंग वो अच्छा फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने दवाई ले ली थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रेंज अप हिज ऑफिस गिव सम इंस्ट्रक्शन, मतलब फिर ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने कुछ ऑफिस में फ़ोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए, कोई काम कोई वर्क जो है उसको बता दिया गया कि कैसे करना है। और फिर क्या होता है, प्रोक्यूर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। फिर उसी शाम को रांची जाने के लिए टिकट लेते हैं फर्स्ट क्लास। और यहाँ से आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।